पुलिस ने जब उस दुकान पर चेक किया तो पुलिस को वहां पर वाईफाई घंटी मिली थी और उस सुरंग को जब एक बार और चेक किया गया तो वहां पर पुलिस को खुदाई के बहुत औजार मिले, एक मैप मिला था और कंपास भी मिल चुका था। पुलिस को भी अंदाजा हो चुका था कि इन्होंने इस रॉबरी की प्लानिंग करने के लिए काफी शातिर तरीके से प्लानिंग की है। पुलिस को पता था कि उन लोगों ने जहां पर सुरंग बनाई थी वहां से 12 मीटर की दूरी पर वो एसबीआई बैंक था, लेकिन वो सुरंग बनाते वक्त दो सुरंग और थी जो उन लोगों ने बनाई थी। लेकिन स्टार्टिंग में पुलिस को पता नहीं था कि वो दोनों सुरंग का रास्ता कहां पे जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इस मैप को चेक किया जो सुरंग में मिला था तो पुलिस को उस मैप के जरिए ये पता चला कि दूसरी सुरंग ज्वेलर्स की दुकान और तीसरी सुरंग का रास्ता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ था। यानी कि वो लोग ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रॉबरी करने वाले थे बल्कि इस ज्वेलरी की दुकान और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी रॉबरी करने वाले थे। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इस रॉबरी की प्लानिंग से काफी हैरान रह गए, क्योंकि उनको भी कभी लाइफ में ऐसी रॉबरी का पता नहीं था कि जब रॉबर्ट्स ने एक नहीं बल्कि 3 सुरंग बनाई हो रॉबरी करने के लिए। अब अमन से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है और उसके बाद वो इस रॉबरी की कहानी सुनाता है कि कैसे उस पर और उसके 3 दोस्तों पर पैसों का उधार था और उनको जल्द से ज्यादा पैसा चाहिए था। इसी वजह से उन्होंने बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाई और स्टार्टिंग में उनको एसबीआई बैंक में ही चोरी करनी थी। लेकिन जब वो फिर एक सुरंग बनाने का काम स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों ने बाद में ये डिसाइड किया कि जब इतनी मेहनत करके सुरंग बना ही रहे हैं तो 2 सुरंग और बना लेते हैं। उन लोगों को पता था कि उस एसबीआई बैंक से कुछ ही दूरी पर वो ज्वेलरी की दुकान है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। उस ज्वेलरी की दुकान में बहुत सारे कीमती सामान रखे हुए थे जिनकी कीमत लाखों रुपए में थी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी रॉबरी करने के लिए सुरंग बनाई गई थी जिससे उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होने के चांस हो जाएंगे। लेकिन इस केस में अमन के अलावा जो 3 लोग इस रॉबरी में शामिल थे ऑलरेडी भाग चुके थे, क्योंकि जब अमन उस खाद की दुकान से भागा था और उस वक्त वो तीनों उस खाद की दुकान पर नहीं थे तो उसने पहले से ही उन तीनों को कॉल करके बता दिया था कि पुलिस को सुरंग का पता चल गया है और पुलिस की टीम वहां तक पहुंच गई है, जिससे वो तीनों बहुत पहले ही भाग गए। कुछ ही टाइम में इस रॉबरी की न्यूज इंडिया के सभी लोगों को पता चल गई। कई दिनों तक न्यूज चैनल पर इस रॉबरी की न्यूज आई और हर अखबार में इस रॉबरी की खबर छपी। उन चारों ने बहुत ही शातिर तरीके से प्लानिंग की और कंपास और गूगल मैप का भी बहुत ही समझदारी से प्रयोग किया। इन लोगों ने अपनी लाइफ में भले ही पहले कोई बैंक रॉबरी ना की हो, लेकिन अपने पहले ही क्राइम में जिस तरीके से एक हैरत अंगेज प्लानिंग की इन लोगों ने रॉबरी के लिए, वो काफी शॉकिंग थी। इस रॉबरी में कई दिनों की प्लानिंग के बाद वो बैंक तक पहुंच भी जाते, लेकिन एक ट्रक जिसमें कई सारे आलू थे जिससे वो ट्रक काफी ओवरलोड हो चुका था, जिस वजह से ट्रक का पहिया जमीन के नीचे धंस गया और बाद में लोगों को उस सुरंग का पता चल गया और फिर लोगों ने बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और ये हैरत अंगेज बैंक रॉबरी जिसकी प्लानिंग कई दिनों तक की गई थी, इतने दिनों की मेहनत के बाद जब वो बैंक में घुसकर रॉबरी को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका प्लान चौपट हो गया और ये रॉबरी नहीं हो पाई। जब ये केस कोर्ट में गया तो कई दिनों तक ये मामला कोर्ट में चलने के बाद अमन को 3 साल की सजा सुनाई गई और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ऑर्डर दिया गया कि वो जल्द से जल्द उन तीनों लोगों का पता लगाए कि वो कहां पर है और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए ताकि उनको भी इस केस में सजा दी जा सके। लेकिन बाद में पुलिस को पता नहीं लगा कि आखिर वो तीनों कहां भाग गए थे। पुलिस ने बहुत कोशिश की उनके ठिकाने का पता लगाने की, लेकिन उनका पता नहीं चला। तो ये थी स्टोरी जयपुर की एक बहुत ही हैरतअंगेज बैंक रॉबरी की प्लानिंग की। तो इस स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।